नमस्कार नमस्कार नमस्कार। उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मेरा नाम है नरेश उपाध्याय और चलिए बात करते हैं आज के अपने इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर के बारे में। आज का जो पर्टिकुलर अपना टॉपिक है वो क्या है? कंफ्यूजेबल वर्ड्स। अब ये कंफ्यूजेबल वर्ड्स होते क्या हैं? कुछ कुछ खास खास कंफ्यूजेबल वर्ड्स के बारे में अपने बात करने वाले हैं। होता क्या है ये? तो पहले तो एक बार काम करते हैं, टाइटल रखते हैं अपना कंफ्यूजेबल वर्ड्स। ये पर्टिकुलर पार्ट है, वो शब्द जिनकी स्पेलिंग लगभग एक जैसी लगती होगी। स्पेलिंग क्या है? एक जैसी सी ऐसी दिखती होगी, लेकिन है डिफरेंस उसके अंदर। या तो ये फॉर्मेट, या फिर जिनका साउंड मतलब प्रोनाउंसिएशन लगभग लगभग एक जैसा सा लगता होगा, ये भी हो सकता है। ऐसे जो पैटर्न बेसिकली जाते हैं ना, ये कंफ्यूजेबल वर्ड्स की ओर जाते हैं। एग्जाम के अंदर इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पैरा जंबल्स के अंदर पूछे जा सकते हैं, PQRS वाले जो क्वेश्चन फॉर्मेट है वहां कई बार उलझा सकता है, वो फिलिंग द ब्लैंक्स में उलझा सकता है, वो कैसा भी खेल करा जा सकता है। तो कंफ्यूजेबल वर्ड्स के बारे में जानकारी अपने पास होनी चाहिए। काम की बात है कैसे कैसे क्या क्या फॉर्मेट इसके अंदर बनते हैं। चलिए पता करते हैं कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। कुछ एक मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं आपको। जैसे मान लीजिए एक अपने पास है ADOPT, अडॉप्ट। ADOPT। अब अडॉप्ट का मतलब क्या होता है? आमतौर पर बच्चे को याद भी रहते हैं कि गोद लेना, गोद लेना या फिर अपनाना। गोद लेना हो गया या फिर अपनाना। एक तो ये अडॉप्ट। एक स्पेलिंग होती है इसकी ADAPT। एक क्या होती है? ADAPT। ये देखो आप स्पेलिंग ADAPT। इस बार ओ की जगह पे क्या आ चुका है? ए आ चुका है। इसका मतलब क्या होता है? अनुकूल। इसका अर्थ बन जाता है आमतौर पर अनुकूल। किसी जगह के हिसाब से आप अपने आप को ढाल लेते हो, अनुकूल कर लेते हो। एक मीनिंग आता है अपने पास, स्पेलिंग जो रहती है वो रहती है ADEPT। ADEPT। अब देखो आप इन तीनों को, ADEPT वाक्यों में बहुत बढ़िया तरीके से वो इनका प्रयोग करता है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार कौन सी स्पेलिंग का प्रयोग करा जाएगा, क्योंकि स्पेलिंग भी लगभग एक जैसी लग रही होती है। ADEPT इसका मतलब क्या होता है? दक्ष, या फिर अपन कह सकते हैं निपुण। दक्ष कह सकते हो, निपुण कह सकते हो, एक्सपर्ट कह सकते हो। क्या कह सकते हो आप? एक्सपर्ट कह सकते हो, स्किल्ड कह सकते हो। ये फॉर्मेट बनता है। इनको अपने दिमाग में जो है वो रख लेना चाहिए। अडॉप्ट हो गया, अडेप्ट हो गया और ADEPT हो गया। इन तीनों स्पेलिंग्स को आप जो ध्यान में रखिए, काम आएंगे आपके, आपकी मदद करेगा ये फॉर्मेट। इनको आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। तो अडॉप्ट तो अपनाना या गोद लेना, अडेप्ट अनुकूल, है ना। वी शुड अडेप्ट, वी शुड अडेप्ट आवरसेल्व्स अकॉर्डिंग द सिचुएशन। हमें सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को जो है उस चीज के अनुकूल बना लेना चाहिए, ठीक है ना। वी शुड अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ पीस। मान लो सेंटेंस हो, वी शुड अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ पीस। हमें शांति की जो नीति है उसे अपना लेना चाहिए। हमें जो है वो शांति की नीति जो है वो अपना लेनी चाहिए। इस अडॉप्ट का मतलब क्या हुआ? अपनाना, गोद लेना। लेकिन यहां पे अपनाना मीनिंग बन रहा है इसका, ठीक है ना। पीपल वॉन्ट अडेप्ट, पीपल वॉन्ट अडेप्ट। लोग जो चाहते हो क्या? दक्ष लोग, जो दक्ष लोगों को ही चाहते हैं इन देयर बिजनेस। वी वॉन्ट अडेप्ट पीपल फॉर आवर बिजनेस। हम हमारे बिजनेस के लिए अडेप्ट लोगों को चाहते हैं, मतलब एक्सपर्ट हो, जो निपुण हो, जो दक्ष हो। ऐसे फॉर्मेट बन सकते हैं। तो इस ऐसे इनको प्रयोग में लाया जाता है आमतौर पर। इनको आप दिमाग में रखिए, ये आपके काम आएंगे। और देखते हैं एक पैटर्न और सीखने का प्रयास करते हैं अपने। जैसे QUITE, एक स्पेलिंग तो है ये। एक होती है QUIET, एक स्पेलिंग है ये। एक स्पेलिंग होता है QUIT, एक स्पेलिंग है ये। और एक स्पेलिंग है QUILT, एक स्पेलिंग है ये। इनको समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या क्या है, किसका क्या अर्थ बनता होगा। QUIT, इसका तो मतलब होता है कंप्लीटली परफेक्टली। इसका अर्थ क्या होता है? कंप्लीटली परफेक्टली, मतलब पूर्णतया। इसका अर्थ क्या होता है? पूर्णतया, पूर्ण तौर पर, पूर्णतया। ही इज एब्सोल्युटली क्वाइट राइट, ही इज क्वाइट राइट। तो एब्सोल्युटली और क्वाइट एक साथ प्रयोग में नहीं आएंगे। मान लो लिखा हो ही इज एब्सोल्युटली क्वाइट राइट, ना भाई। एब्सोल्युटली का भी मतलब पूर्ण तौर पे होता है, क्वाइट का भी मतलब पूर्ण तौर पे होता है। इन दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं करो, यही बेहतर है। तो या तो बोलिए ही इज एब्सोल्युटली राइट, या फिर बोलिए ही इज क्वाइट राइट।
एक होता है अपने पास QUIET, इसका मतलब क्या होता है, जैसे टीचर बोलता है ना शांत, तो किसी टीचर ने कहा मान लीजिए कीप क्वाइट, टीचर ने क्या बोला, कीप क्वाइट, शांत रहिए, ये फॉर्मेशन वो हो गया भाई, कीप क्वाइट। क्विट करने का मतलब क्या होता है, रद्द करना या फिर बीच में छोड़ना, रद्द करना या फिर बीच में छोड़ना, रद्द करना या बीच में छोड़ना। कौन बनेगा करोड़पति में, अमिताभ बच्चन। किसी को गेम आगे नहीं खेलना होता तो कहते हैं ना कि आप क्विट करना चाहेंगे, क्विट करने का मतलब रद्द करना चाहेंगे, बीच में छोड़ना चाहेंगे। और क्विल्ट का मतलब होता है रजाई, क्विल्ट का मतलब क्या होता है, रजाई। ये मीनिंग बन गई जी अपने पास। तो इनको ध्यान रखिए, लगभग लगभग एक जैसी स्पेलिंग इनकी दिख रही होती है, फिर भी फर्क होता है इनके अंदर, ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप। अब कुछ एक वर्ड मीनिंग्स है जो मैंने आपके लिए रखे हैं, उनको समझने का अपने प्रयास करते हैं, कैसे कैसे उनका पैटर्न बन सकता है, कैसे कैसे उनकी फॉर्मेशन बन सकती है। नोट डाउन जरूर करते चले जाइए, साथ साथ पेन नोटबुक अपने पास रखा करो, नोट डाउन करें, चीज़ों को सीखें। स्पेलिंग काफ़ी नज़दीकी है, रिवीजन करते हो वो परमानेंट याद रहने की गुंजाइश जो है वो बढ़ जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस अटेंटिविटी की रिक्वायरमेंट तो 100% रहती ही रहती है, ऐसे पैटर्न बनेगा। चलिए और सीखते हैं अपने इसके अंदर। देखो सम ट्रबलसम वर्ड्स हैं अपने पास, कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं अपने पास ट्रबलसम जो समस्या कभी कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर। तो एक स्पेलिंग अपने पास अबेटमेंट, स्पेलिंग कौन सी है, अबेटमेंट। समापन, कमी, छूट या कटौती को बोलते हैं अबेटमेंट। इसके तो नाम की स्पेलिंग में देखो, बेटे लिखा हुआ है, BAT। और बेटे क्या हालचाल है आपके, बेटे बोलते हैं, आपको लगेगा यार कुछ तो यहाँ पे छूट मिलेगी ही। कोई किसी शॉप पे गए, आपको चीजें खरीदने गए, उसने बोला अरे बेटे अब आइए भाई बेटे, और बेटे क्या हालचाल है आपके, कैसे हो, घर पे सब ठीक। आपको लगता है यार बेटे बेटे कर रहा है, कुछ न तो छूट, कोई कटौती करेगा, जितने भी पैसे बोलेगा उसके अंदर। द अराइवल ऑफ द पुलिस हेल्प द अबेटमेंट, ये देखिए आप, द अराइवल ऑफ द पुलिस, पुलिस के पहुंचने से क्या हुआ, इसने मदद करी, अबेटमेंट इन द इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम्स, जो घटनाएं जो चल हो रही थी, क्राइम की, अपराध की जो घटनाएं हो रही थी, इसमें क्या हुई, कमी हुई कुछ न कुछ। पुलिस के पहुंचने से, द अराइवल ऑफ द पुलिस, पुलिस के पहुंचने से क्या हुआ, इसने किस में मदद करी, छूट करी भाई, किसके अंदर कुछ कमियां हुई, इन द इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम्स, जो इंसिडेंट्स हो रहे थे, घटनाएं जो हो रही थी क्राइम्स की, अपराध की, उनमें कुछ न कुछ कमी आई। इंसिडेंट्स का मतलब क्या हुआ, घटना, और इसका मतलब क्या हुआ, कमी आई। एक होता है अबेटमेंट, अब ये स्पेलिंग देखिए आप अबेटमेंट की, इसमें और इसमें कितना सा फर्क है। अबेटमेंट BET वाली जगह पे खेल हो रहा है, BAT था और यहाँ पे BET है, बाकी सब कुछ सही है। इसका मतलब होता है दुष्प्रेरणा या फिर उकसाहट। इसका मतलब क्या होता है, दुष्प्रेरणा या उकसाहट, इसको आप ध्यान में रखें, दुष्प्रेरणा या उकसाहट। सेंटेंस कैसे, हर अबेटमेंट इन मेकिंग द सिचुएशन, उसका जो उकसाहट थी, उसकी जो दुष्प्रेरणा थी, किस चीज के अंदर, इन मेकिंग द सिचुएशन फ्रॉम बैड टू वर्स, बद से बदतर, बुरे से भी बुरा, बुरे से भी और ज्यादा बुरा। बैड पॉजिटिव डिग्री होता है, वर्स क्या होता है भाई, कंपैरेटिव डिग्री। बैड, वर्स, वर्स्ट इज नाउ एन ओपन सीक्रेट, उसके अंदर जो ये सिचुएशन को, स्थितियों को, जो उसके दुष्प्रेरणा जो उसकी थी ना, कि चीजों को क्या बना देगा, बुरे से भी बुरा बना देगा, इज नाउ एन ओपन सीक्रेट। ये क्या हो चुका है भाई, अब ओपन सीक्रेट है, मतलब इसके बारे में सबको ही अब पता है। एक अपने पास अकम्प्लिश, स्पेलिंग क्या अपने पास, अकम्प्लिश, ACCOMPLISH। इसका मतलब क्या होता है, पूरा करना या निखारना, पूरा करना, निखारना। वी होप, हम उम्मीद करते हैं, टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन वर्क, हम उम्मीद करते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्क क्या करा जाएगा भाई, कंप्लीट करा जाएगा, ऑन दिस ऑफ दिस प्रोजेक्ट इन टाइम, समय रहते। यहीं पे अगर मान लीजिए आपके सामने ये स्पेलिंग आ जाए, ACCOMPLIC, अकम्प्लिश, इसका क्या अर्थ बनता है, पार्टनर इन क्राइम। इसका अर्थ क्या बन जाएगा, पार्टनर इन क्राइम, अपराध में साथी। इसका अर्थ क्या बन जाता है, अपराध में साथी। अभी दिखाता हूं मैं आपको इसका सेंटेंस, अपराध में साथी। उस स्पेलिंग में तो PLISH आ रहा था और इसमें PLICE आ रहा है, अकम्प्लिश। ऐसा मान लो नाम में पुलिस लिखा हुआ है, ऐसे रिलेट कर दीजिए, पुलिस है तो पार्टनर इन क्राइम, अपराध में साथी, ऐसे याद रख सकते हो अपने। तो जैसे लिख लेना, अभी देखो आप, इस अकम्प्लिश में तो क्या था, PLISH, पूरा करना, निखारना। तो वी होप, हम उम्मीद करते हैं, टू अकम्प्लिश द कंस्ट्रक्शन वर्क, कि हम क्या करेंगे, निर्माण कार्य को पूरा करेंगे, ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के, इन टाइम, समय, समय रहते हम इस कंस्ट्रक्शन के निर्माण कार्य को समय रहते हम क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, उम्मीद है हमें, वी होप, हमें उम्मीद है। और अकम्प्लिश की स्पेलिंग का क्या अर्थ हुआ, पार्टनर इन क्राइम,
ये क्या अर्थ बनता है? पार्टनर इन क्राइम। ये आप ध्यान में रखिए, ठीक है। जैसे ये रही अपने पास अकम्प्लिश की स्पेलिंग, अपराध में साथी, पार्टनर इन क्राइम। तो हिज अकम्प्लिश इन द बैंक रॉबरी, उसका अपराध में जो साथी था बैंक रॉबरी के अंदर, वॉज शॉट डेड, उसे शॉट डेड कर दिया गया, मार दिया गया इन एन एनकाउंटर विद द पुलिस। किसके साथ मारा गया? पुलिस के साथ जो एनकाउंटर हुआ उसमें वो मारा गया, शॉट डेड, गोली मार दी उसकी। तो कंप्लिश का मतलब क्या हुआ? अपराध में साथी। अभी अभी मैंने लिखा था आपके लिए पार्टनर इन क्राइम, क्या अर्थ बन गया इसका? पार्टनर इन क्राइम, अपराध में साथी, ये फॉर्मेशन बन गया। एक अपने पास एडेज, एडेज का मतलब कहावत या लोकोक्ति। इसका एक मीनिंग और आप याद रखिएगा, प्रोवर्ब भी होता है। क्या अर्थ होता है? प्रोवर्ब। सिनोनिम है इसका, पर्यायवाची। एडेज का मतलब कहावत होता है, लोकोक्ति होता है, प्रोवर्ब का भी यही मीनिंग होता है, कहावत। तो दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हुए। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल इज एन एडेज। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, भाई संगठन में शक्ति है एक तरीके से। इज एन एडेज, ये अपने आप में क्या है? एक कहावत है, एक प्रोवर्ब है, कहावत है। तो यूनाइटेड वी स्टैंड, अगर एक साथ खड़े रहेंगे, लेकिन डिवाइडेड वी फॉल, लेकिन अगर डिवाइड होंगे, अलग अलग होंगे तो गिरेंगे। संगठन में शक्ति है, ये फॉर्मेशन बनता है। इनको आप ध्यान में रखिए, दिमाग में रखिए। ओके, एक और देखते हैं अपने। एज, देखो वो था एडेज, वो क्या था? एडेज। और ये क्या है? एज। एज का मतलब किनारा या फिर छोर, ये है एज। तो जैसे द शार्प एज ऑफ द ब्लेड कट हिज टॉप बैडली, शार्प एज ऑफ द ब्लेड, ब्लेड के शार्प एज ने। अब आप में से आप सभी से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं यहां पे, कि ये कट जो यहां पे लिखा हुआ है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड है या थर्ड है? अगर मैं आपसे ये भी प्रश्न पूछ लूं कि ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, ये टेंस कौन सा है? मतलब सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है, किस प्रकार का सेंटेंस है ये? द शार्प एज ऑफ द ब्लेड कट हिज टॉप बैडली। कट जो है यहां पर है वर्ब की सेकंड फॉर्म। कट वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। ये टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट। पता कैसे चला? देखिए भाई, द शार्प एज ऑफ द ब्लेड, ब्लेड के तीखे किनारे में, ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। अगर सिंपल प्रेजेंट होता तो कट नहीं होता, यहां पे होता कट्स। समझ में आई बात? काटा। हिज टो, उसका पैर का अंगूठा, बैडली, बुरे तरीके से उसका पैर का अंगूठा काटा, सिंपल पास्ट में गया। और कट की फर्स्ट फॉर्म कट, सेकंड फॉर्म भी कट, और थर्ड फॉर्म भी क्या रहती है? कट ही रहती है। कट कट कट, जैसे होता है ना पुट पुट पुट, वो फॉर्मेट है। फिर अपने पास एलियन, विदेशी। एलियन बोल दे इसमें आप इसे क्या बोल दीजिए? इसका उच्चारण कर लीजिए एलियन से। एलियन को बोल दीजिए, ऐसा लगता है जैसे एलियन लिखा हुआ है, विदेशी। एलियन का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से आप मानकर चलिए कि विदेशी लिखा हुआ है। तो एज ही इज एन एलियन, इस एज का हिंदी मीनिंग बन गया यहां पे क्योंकि। इसका अर्थ क्या बन गया है? क्योंकि। एज ही इज एन एलियन, क्योंकि वो एक विदेशी है। ही हैज नो प्रिविलेज, उसका प्रिविलेज मीनिंग बहुत अच्छा है। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? विशेष सुख सुविधाएं। मीनिंग लिख लेना आप, विशेष सुख सुविधा। ही हैज नो प्रिविलेज टू कास्ट हिज वोट, उसे अपने वोट को देने की विशेष सुख सुविधा नहीं है, क्योंकि वो क्या है? एज ही इज एन एलियन। एलियन क्यों बोल रहे हैं? विदेशी लोग, किसी अपने कई बार किसी विदेशी को देखते हैं तो अपने को ऐसा लगता है जैसे कोई एलियन उतरा है किसी दूसरी धरती से, एलियन की तरह से घूरना शुरू कर देते हैं, ऐसे रिलेट कर लीजिए। तो एलियन का मतलब हो गया विदेशी। एक मीनिंग होता है एलियनेट, एलियनेट उसका मतलब होता है दूर करना, भगाना, हटाना, ऐसे फॉर्मेट बनता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, एलियन विदेशी। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है अपने पास अलाइन, ये अपने पास बना अलाइन। इसका मतलब समझौता करना या पंक्तिबद्ध करना। अलाइनमेंट होता है ना, गाड़ी का लाइन चेक करते हैं, अलाइन से याद कर लिया, अलाइनमेंट से। यूक्रेन एग्जांपल है अपने पास, यूक्रेन इज नॉट रेडी, यूक्रेन जो है वो तैयार नहीं है टू अलाइन विद रशिया। अलाइन के साथ प्रेपोजिशन कौन सी लगी यहाँ पे? विद। यूक्रेन जो है वो रशिया के साथ अलाइन करने के लिए तैयार नहीं है, मतलब समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। इस किसका काम कर रहा है यहाँ पे? वर्ब का काम कर रहा है। इस काम कर रहा है वर्ब खाली। ऑलरेडी पूर्ण तैयार, ऑल और रेडी के बीच में देखिए आप स्पेस है। तो द पुलिस वॉज ऑल रेडी टू डील विद क्रिमिनल्स इन पंजाब। तो पुलिस जो थी वो पूरी तरीके से तैयार थी टू डील विद क्रिमिनल्स लाइक क्रिमिनल्स इन पंजाब। तो चलिए मैं आपको डील इन और डील विद में एक डिफरेंस सिखाता हूं। यहां पे तो क्या लिखा? पुलिस जो थी वो तैयार थी पूर्ण तरीके से टू डील विद, टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए, क्रिमिनल्स अपराधियों को टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए इन पंजाब, पंजाब में। मैं आपको एक पार्ट सिखाता हूं यहां पे।
देखिए एक तो होता है डील, डील के साथ प्रेपोजिशन आती है इन। जब डील के साथ इन लगता है तो इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा डील इन का? इसका मतलब होता है टू ट्रेड, टू ट्रेड व्यापार करना। इसका अर्थ क्या हो गया? व्यापार करना। काम आएगी आपकी बात, व्यापार करना। और एक होता है डील विद, जो अभी पीछे अपने सेंटेंस में आया था, डील विद। इसका मतलब क्या होता है? टू टैकल, टू हैंडल, दायित्व लेना, हैंडल करना, दायित्व लेना, टैकल करना। ये पैटर्न हो गया जी, इसको दिमाग में रखें, डील इन और डील विद को। एग्जाम्पल पे बात करें तो मान लीजिए सेंटेंस हो, राहुल डील्स इन राइस। ये सेंटेंस है। यहां पर डील इन का मतलब क्या बना? राहुल चावल का व्यापार करता है, राहुल चावल का व्यापार करता है, ट्रेड करता है, व्यापार करता है। किसका भाई? चावल का। मान लीजिए सेंटेंस अपने पास, डील विद, टू टैकल, टू हैंडल के। पुलिस क्या है? ऐसा ही सेंटेंस पीछे था अपने पास, पुलिस कैन डील विद क्रिमिनल्स like him, पुलिस कैन डील विद क्रिमिनल्स लाइक हिम। पुलिस उसके जैसे अपराधियों के साथ क्या कर सकते हैं? डील कर सकती है, मतलब उनको टैकल कर सकती है, उनको संभाल सकती है, उनका दायित्व ले सकती है। ये फॉर्मेशन बन गया। तो डील इन और डील विद सॉलिड है, नोट डाउन करिएगा, काम आएंगे आपको प्रेपोजिशनल फ्रेजेस वगैरह के अंदर, कहीं ना कहीं हर हालत के अंदर। लिखा? फिर से अपना वाक्य देखिएगा तो पुलिस वॉज ऑलरेडी टू डील विद क्रिमिनल्स इन पंजाब। ये होगी ऑलरेडी। एक ऑलरेडी की स्पेलिंग अब आप समझ ही गए होंगे भाई, कौन सी हो सकती है? देखें आप, ऑलरेडी, पहले से ही, ऑलरेडी, पहले से। ये आमतौर पर पहचान भी करवाता है अपने को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। आमतौर पे कौन से टेंस में लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं हमेशा ही, मोस्ट प्रोबेबली। यहां तो देखो आपने कोई प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, दिस इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द ओनली, इट इज द फाइनेस्ट, इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग। ये कौन से टेंस की पहचान करवाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान करवाते हैं आमतौर पर। लेकिन फिलहाल करिश्मा हैड ऑलरेडी डांस्ड बिफोर आमिर केम। करिश्मा जो थी हैड ऑलरेडी डांस्ड बिफोर आमिर केम। करिश्मा पहले ही नाच चुकी थी बिफोर आमिर केम, आमिर के आने से पहले। इस सेंटेंस के अंदर हैड ऑलरेडी डांस, हेड जो है वो है हेल्पिंग वर्ब, डांस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस के अंदर प्रयोग में लाया गया बिफोर को, और इसके बाद है सिंपल पास्ट। तो यहां कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया है? यहां है ये पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस सिंपल पास्ट, प्लस सिंपल पास्ट। स्ट्रक्चर बना अपने पास सीक्वेंस ऑफ टेंस का, पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर, और उसके बाद क्या है? सिंपल पास्ट। ऐसे ही अगर कर रखा होता सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, तो यहां पे कनेक्टिव कौन सा होता जी? आफ्टर होता, आफ्टर। तो फिर यहां पे नंबर किसका आता? पास्ट परफेक्ट का। यहां पर नंबर आता पास्ट परफेक्ट का। ये फॉर्मेशन दे ध्यान रखिए अपने उस पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर। ये तो पैटर्न है, सीक्वेंस के अंदर फॉर्मेट बनते हैं इनके, ठीक है ना। सेंटेंस की शुरुआत बिफोर और आफ्टर से भी करी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। तो पास्ट परफेक्ट दे रखा हो, उसके बाद बिफोर हो तो टेंस कौन सा आएगा? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट दे रखा हो, आफ्टर है, तो फिर आएगा पास्ट परफेक्ट। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, वो सेंटेंस इसी पैटर्न के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करते थे। ये सीक्वेंस का हिसाब किताब है। यहाँ पे यही वाला पैटर्न जो पास्ट परफेक्ट और बिफोर प्लस सिंपल पास्ट वाला है, यही फिलहाल अपने इस सेंटेंस के अंदर है। करिश्मा हैड ऑलरेडी डांस्ड, पास्ट परफेक्ट रहा, उसके बाद बिफोर है, केम वर्ब की कौन सी फॉर्म है जी? सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट हुआ। करिश्मा पहले ही नाच चुकी थी बिफोर आमिर केम, आमिर के आने से पहले। आमिर जो आया उससे पहले जो काम हो रखा था उसमें पास्ट परफेक्ट लगाया। दो एक्टिविटी हुई रहती है, जो सबसे पहले एक्टिविटी हुई रहती है उसमें पास्ट परफेक्ट, और जो उसके बाद हुई रहती है उसमें सिंपल पास्ट। दोनों एक्टिविटी हुई कब? पास्ट में। एंजल, एंजल का मतलब क्या हुआ जी? देवदूत, फरिश्ता। एंजल्स आर यूजुअली शोन, एंजल जो है आमतौर पर दिखाए जाते हैं इन पिक्चर्स, तस्वीरों में, एज ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के तौर पे, ड्रेस्ड इन व्हाइट विद विंग्स, सफेद रंग की ड्रेस पहने हुए और विद विंग्स, पंखों के सारे। विंग्स का मतलब क्या हुआ? पंख।
पंख वगैरह लगाए रहते हैं। आमतौर पर ये जो एंजल्स दिखाए जाते हैं ना पिक्चर्स वगैरह के अंदर, ये कैसे दिखाए जाते हैं कि ह्यूमन बीइंग जैसा दिखाए रखता है इनको, और व्हाइट कलर की इन्होंने ड्रेस ही पहने रखते हैं और साथ में उसमें पंख लगे रहते हैं। तो साथ ही साथ आर यहां पर किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का। शॉन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। ये सेंटेंस जो फिलहाल आपके सामने लिखा हुआ है ये पैसिव स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, पैसिव स्ट्रक्चर है। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसके अंदर। इसे मार के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। टेंस का स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्म चेंज किया इसने पैसिव के अंदर, ये पैटर्न बनेगा। ये देखो वो एंजल था और ये भाई साहब ये एंगल है, कोण, दृष्टिकोण, ये एंगल है। वो एंजल था और ये एंगल है, तो क्या बन जाएगा, वी मस्ट लुक इन टू द केस फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। We must look into the case from a different angle. We must look into का मतलब क्या होता है, छानबीन करना। हमें जो है इस केस को देखना ही पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, एक नए दृष्टिकोण से, नए पर्सपेक्टिव से। दृष्टिकोण का एक मीनिंग भी अच्छा है अपने पास, पर्सपेक्टिव। ठीक है ना, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। तो ऑलवेज, ये कौन सा है अपने पास इस बार, ऑलवेज, हर प्रकार, सभी तरीके से। ऑल और वेज के बीच में स्पेस है। यस दिस स्कीम वाज इन ऑलवेज एक्सेप्टेबल टू द मासेस। मासेस का मतलब क्या हुआ, सभी लोगों के लिए, भीड़ के लिए, सभी लोगों के लिए। हाँ जी, दिस स्कीम, ये जो स्कीम है वाज इन ऑलवेज एक्सेप्टेबल, सभी तरीके से स्वीकार्य है, हर प्रकार से स्वीकार्य है, टू द मासेस, हर प्रकार के लोगों के लिए, ऑलवेज। और एक ऑलवेज आप समझते हैं भी, अब अपने पास कौन सा आने वाला है, वो है ये ऑलवेज, हमेशा। ऑलवेज का मतलब क्या हुआ, हमेशा। तो ऑलवेज हेल्प द पुअर ब्रदर, हमेशा है जो गरीबों की मदद करिए भाई। तो ऑलवेज, इस ऑलवेज का तो मतलब क्या हुआ, हमेशा। और एक अपने पास अब एपोजिट, एपोजिट का मतलब उचित, एपोजिट का मतलब क्या हुआ, उचित। तो याद रखिए, पहले मैं वो ये स्पेलिंग दिखाता हूं आपको, ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब विपरीत, विलोम। ऑपोजिट का मतलब क्या हो गया, विपरीत हो गया या फिर विलोम हो गया, विपरीत या फिर विलोम। यहां पे लिखा हुआ है अपोजिट। यू विल लुक स्टनिंग टुनाइट, आप आज रात को स्टनिंग मतलब बहुत शानदार दिखोगे, बिकॉज द रेड ड्रेस इज अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या है, यहां पे बिल्कुल सही, उचित लग रही है भाई, फॉर योर कॉम्प्लेक्शन, आपके कॉम्प्लेक्शन के लिए, मतलब आपके रंग के लिए, कॉम्प्लेक्शन के लिए बिल्कुल ही अपोजिट है। देखो अपोजिट में APPO आ रहा है और ऑपोजिट में O वाला, तो ऑपोजिट की स्पेलिंग तो आमतौर पर स्टूडेंट जानता है, अपोजिट में गड़बड़ हो जाती है, तो अर्थ क्या बनता है इसका, उचित। ये आप ध्यान में रखिए। तो ये बेसिक कुछ पैटर्न है, यहाँ पे ये अपोजिट, ऑपोजिट की स्पेलिंग अपने पास है ही, इसको आपको जो है थोड़ा दिमाग में रखना चाहिए, काम आएंगी ये सारी चीजें आपके, और फॉर्मेट इनसे बनते हैं। क्वाइट वाली स्पेलिंग, क्विट वाली स्पेलिंग वो मैंने आपको पीछे सिखाई, क्विल्ट की स्पेलिंग आपको बता दी है, उसको भी दिमाग में रखिएगा, काम आएगी आपके। ठीक है ना, तो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा अटेंशन दीजिए। ठीक है ना, ये फॉर्मेट है, आपके काम आएंगे, अटेंटिविटी में आपको रखने की जरूरत होती है। तो कुछ एक इस शॉर्ट नोट के अंदर कुछ की नोट्स अपने, कुछ कंफ्यूजेबल वर्ड्स थे खास उनके बारे में हमने बात करी, और अभी भी टू बी कंटिन्यूड, अभी भी ये सीरीज जो अपनी जारी रहेगी, आगे और चीज़ें सीखेंगे और बेहतर पार्ट्स हैं वो सीखते चले जाएंगे। साथ में जुड़े रहना है, साथ साथ पढ़ते रहना है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़े रहना है। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।